अब एक और कवि जो अपनी ही जैन समाज का है, नैतिक जैन, मैं उसे आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया वो आ गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और भाइयों, उम्र देखिए, मात्र 15 वर्ष के हैं और काव्य पाठ के इस मंच पर सरस्वती पुत्र आज हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां। इनकी कविताओं को देखना और सुनना। आइए इनके स्वागत के लिए कोठारी मांगीलाल जी और भगवान के जो पिता का नियोग किया है श्रीमान रमेश जी वगैरह, वो कृपया आगे आए और स्वागत करें। भाइयों, आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, जितना आगे आगे आ जाओगे उतने पीछे खड़े लोग बैठ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ। एक ये प्यारा सा छोटा बेटा हमारे बीच में बैठा है, नैतिक जैन। कविता जिसको आती है वो तो वैसे ही नैतिक होता है। तो ये जीवन में कोई अनीति का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इसने कविता लिखने का मन बना लिया है। हम सब लोग इसे पहली बार सुनेंगे। मंच भी अपना आशीर्वाद दे और आप भी एक बार तालियों का आशीर्वाद इस बच्चे तक पहुंचाइए। इसका हौसला बनेगा, हिम्मत बनेगी, ये आगे जाकर हो सकता है पाठशाला का संयोजक बने, तो उसके लिए भी ऐसा कहना जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छी कविताएं करेगा ये बच्चा, शुभकामनाएं हैं। सिद्ध हस्त कवि, हर रात हमें आप जैसे लोग, आप तो श्रेष्ठतम हैं, पर आपसे मिलते जुलते लोग हमें मिलते रहते हैं और हम हर रात अपने तरीके से अपना काम करते रहते हैं। हम जानते हैं इसको, पर मैं ये चाहता हूं कि 5 मिनट के लिए, एक छोटे से समय के लिए, एक बहुत प्यारा सा बच्चा बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसका नाम है नैतिक जैन, ये अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। हम सब इसको पहली बार सुनेंगे। ये आपके क्षेत्र का, आपके आंगन का एक अंकुर है। इसको अपने सम्मान के जल से सींच दीजिएगा ताकि ये भी ऊर्जावान हो जाए। मैं भाई आ गया, आ जाओ। मैं इस भाई से अनुरोध करूंगा कि एक बहुत छोटी सी कविता ये आप लोगों को सुनाकर अपनी क्षमताओं को यहाँ पर आपको बता देगा। आने वाले समय में इसका एकल काव्य पाठ भी हम रखेंगे। बहुत अच्छे नैतिक। हाँ बेटा, ये कह रहा है 7 मिनट लूंगा, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एक बार जोरदार जयकारा निकालेंगे। यहां से वहां तक जोरदार जयकारे के साथ मैं मेरी कविता का प्रारंभ करूंगा। बोलिए देवादिदेव एक हजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान की, भगवान की। क्या बात है नैतिक, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम देवादिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान को नमन करता हूँ। पंच परमेश जी को नमन करता हूँ। प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज को नमन करता हूँ। वर्तमान के वर्तमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज को नमन करता हूँ। अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा। यहाँ विराजमान समस्त विद्याभूषण कवियों को नमन करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे समस्त भव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज के चरणों में काव्य रूपी अर्घ समर्पित करता हूँ। कि फूल देखा फूलवन देखा मैंने गुरुवर के नूर को देखा। सुनिएगा कि फूल देखा फूलवन देखा मैंने गुरुवर के नूर को देखा। कि फूल देखा फूलवन देखा मैंने गुरुवर के नूर को देखा। जाने कहाँ कहाँ नहीं देखा, लेकिन जब से तुमको देखा लागा मुझको ऐसा कि मैंने चलते फिरते वर्धमान महावीर को देखा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। कि मैंने चलते फिरते वर्धमान महावीर को देखा। न जाने कौन हो गुरुवर और कहाँ से आए हो, मेरे मन मंदिर में तुम समाये हो। तुम ही शशि, तुम ही दिवाकर, तुम ही जिंदर सरताज एवं नायक। क्या उपमा दे दूं मैं तुमको, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। ए वर्धमान सागर, तुम तो हमको प्राणों से भी प्यारे हो। हाय हाय, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। ए वर्धमान सागर, तुम तो हमको प्राणों से भी प्यारे हो।
कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको न्यारी प्यारी, कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको, कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको न्यारी प्यारी, कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको न्यारी प्यारी, सूर्य सा तेज तुम्हारा, चांद सा देह तुम्हारा, जिन शासन के प्राण तुम ही हो, जिन शासन की शान तुम ही हो, हमें झलकते वर्धमान महावीर तुम ही हो, हमें झलकते वर्धमान महावीर तुम ही हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूं और दो पंक्तियों के साथ में अपने मूल उद्देश्य पर आऊंगा कि मैं नेमिनाथ का वंशज हूं, आगम ही मेरी गाता है, कि मैं नेमिनाथ का वंशज हूं, आगम ही मेरी गाता है, और छाती ठोक के कहता हूं गिरनार तीर्थ हमारा है, गिरनार तीर्थ हमारा है। आज जिस प्रकार से जिन तीर्थों पर अतिक्रमण आदि घटनाएं हो रही हैं, उस पर दुखी मन से मेरे द्वारा 4 पंक्तियां लिखी गई हैं। अगर कुछ गलत हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर सहमत हो तो आशीर्वाद दें तालियों के समक्ष। हे जैनी वर्धमान जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, सुनेगा, हे जैनी वर्धमान जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं, सुनो गिरनार के दुआए कब्जों की जंजीरों में, आज बता दो कितना लहू है जैनों के महावीरों में, आज बता दो कितना लहू है जैनों के महावीरों में। फूल गुलाब उजड़ गया देखो खुदगर्जी गद्दारी में, फूल गुलाब उजड़ गया देखो खुदगर्जी गद्दारी में, पावा पूरी हो या सम्यक देखो पड़ा है बेईमानी में, रात सावली आई तो जैन निद्रा नींद हो गया, जैनों का बच्चा देखो नापाक में होकर सो गया। हे जैनी वर्धमान जुगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। गांधी पद छोड़ो भगत सिया बन जाओ तुम, हत्यारों की बारी है फिर क्षत्रिय बन जाओ तुम, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, गिरनारी मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे जैनी वर्धमान जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे जैनी वर्धमान जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तख्त बदल दो ताश बदल दो बेईमानों का रास बदल दो, सुनिएगा कि तख्त बदल दो ताश बदल दो बेईमानों का रास बदल दो। एक लाइन लिखते लिखते अब मैं जोश में आया, कलम घिसते घिसते मैं क्रोध से चिल्लाया, ये जैनी जनता कुछ कर ही नहीं रही है, जिन मंदिरों की खिड़कियां जल रही हैं, ये जैनी जनता कुछ कर ही नहीं रही है, जिन मंदिरों की खिड़कियां जल रही हैं। काश इन जिन तीर्थों की सत्ता मेरे हाथ में होती, इन कब्जेदारियों की ईंट से ईंट बजा देता। काश इन जिन तीर्थों की सत्ता मेरे हाथ में होती, इन कब्जेदारियों की ईंट से ईंट बजा देता। ये जोश है, ये जज्बा है, ये मेरे भीतर की शक्ति है, और सच पूछो तो यही मेरी तीर्थ भक्ति है, जिसे वक्त आने पर मैं दिखा दूंगा और कब्जेदारियों को ऐसा सबक सिखा दूंगा कि तानाशाही से पुनः जिन मंदिर बन जाएगा और उजला गिरनार फिर नेमी गिरनार बन जाएगा, और उजला गिरनार फिर नेमी गिरनार बन जाएगा। जिन धर्म का कवि हूं मैं तभी निडर हो कहता हूं, क्षत्रियता है मेरी कलम में इसलिए धर्म के लिए लड़ता हूं। मेरी नेवे कविताएं और सत्य मेरी बातों में, तभी शब्द मेरे आग और तलवार मेरे हाथों में, तभी शब्द मेरे आग और तलवार मेरे हाथों में। आज हम लोग अनेक पंथों में बढ़ गए, कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई तेरापंथी, कोई बोइसपंथी, कोई स्थानकवासी, ऐसे अनेक पंथों में बिखरे हुए हैं। इसी पंथवादी पीड़ा को, अपने मनोविकार को मेरी कलम ने किस प्रकार दर्शाया है उसे सुनिएगा कि धीरे धीरे जैनी जनता है बलियारी पंथवाद की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की, के धीरे धीरे जैनी जनता है बलियारी पंथवाद की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की। आंख खुली तो पूरा शासन नाखूनों से त्रस्त मिला, अंतरिक्ष वाले दादा केतवर श्वेत कबूतर पंख मिला, अंतरिक्ष वाले दादा केतवर श्वेत कबूतर पंख मिला। मुझको ये दिगंबर श्वेतांबर बहुत डराते हैं, पर्युषण और जन्म कल्याणक भी डर डर कर आते हैं। मैं बोलूंगा दिगंबर श्वेतांबर के खेलों पर, मैं बोलूंगा दिगंबर श्वेतांबर के खेलों पर, मैं बोलूंगा पंथवाद के मेलों पर, ताकि ये जैनी जनता इनको जान ले, पंथों के ठेकेदारों को पहचान ले। धीरे धीरे जैनी जनता है बलियारी पंथवाद की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की। अब तो पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है,
अब तो पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जला घर और लड़ रहे तंग, शासन की बेचैनी लगती है। वीर की वाणी को लगा जंगे, अपंथिक का टूटा अंगे, पंथवाद का बजा डंके, अतिक्रमण को मिला अंके। क्या यही सपना देखा था मेरे वर्धमान की आंखों ने? शिखर वाले दाता परसनाथ के काले काले नागों ने, आदिनाथ के जोश भरे जयकारों ने, गिरनार के खिले कमले शंखनाथ के कर्मों ने। शासन पर गिरा नागे, जैनी नहीं पंथ नाम है, दिगंबर पर गिरी आगे, श्वेतांबर पर लगा डागे। धीरे धीरे जैनी जनता है बलियारी पंथवाद की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की, ऐसा न हो धर्म जला दे ये चिंगारी पंथ नाम की। इसी कड़ी में आज जिन तीर्थों पर जिस प्रकार से पर्यटन क्षेत्र में बदल दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है, उस पर मेरी कलम क्या लिखती है उसे सुनिएगा। हाँ बेटा। के ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी पर के ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर शीश नमाता है। सुनिएगा कि ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर शीश नमाता है। उसके 2 पल पहले ही एक रंगीन फोटो खिंचवाता है। चलते चलते भूख प्यास भी लग जाती है, फिर एक पकौड़ों की महफिल जमाई जाती है, फिर चलते 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 मन ललचाता है, फिर एक गंदे जल वाला नींबू चढ़वाता है। धरती के कोने कोने से वेशभूषा लाएगा, जैसे जैसे भगवान को इसका ही अर्घ चढ़ाएगा। वहां के बाजारों में घूम घूम अपनी जीवन साथी को चूड़ी दिलवाएगा, अपने काले काले चश्मों को नीचे कैसे भूल जाएगा। ए जनी तू अपने निस्वार्थ के खातिर पूरा तीर्थ डुबाएगा, ए जनी तू अपने निस्वार्थ के खातिर पूरा तीर्थ डुबाएगा। हाँ हाँ कह दे मैं दिखावा करने आया हूँ, केवल और केवल धर्म के नाम पर खुद की लील बनवाने आया हूँ। हाँ हाँ कह दे मैं दिखावा करने आया हूँ, केवल तो केवल धर्म के नाम पर खुद की लील बनवाने आया हूँ। मैं तो 2 कार्य एक साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मनोरंजन जीवन के साथ में नर्क जीवन के बाद में धार्मिक भोजनशाला को छोड़े, 5 स्टार होटल में रास्ता मोड़े, तीर्थ का पत्थर पत्थर डोले, ध्यान रखना नैतिक तुमसे बोले, बाबाओं को डोला कब्जे के लिए हर तीर्थ पर जाएगा। हाँ हाँ जनी तू अपने निस्वार्थ के खातिर पूरा तीर्थ डुबाएगा। हाँ हाँ जनी तू अपने निस्वार्थ के खातिर पूरा तीर्थ डुबाएगा। आज घर पर ये शपथ लेकर जाना, किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वंदे शासनम, वंदे जिन तीर्थ, धन्यवाद। नेमिनाथ हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नेमिनाथ हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बच्चे के चिंतन को जितनी तालियां आनी चाहिए वो आपकी कम थी। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। इतनी छोटी, आराम से बेटा आराम से, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा चिंतन इस बच्चे का है। बहुत ही जोश में था भाई मेरा बच्चा, कमाल है। और सही भी बात है, धर्म के लिए अगर हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बधाई है नैतिक तुम्हें, और कविताएं तुम्हारी बड़ी अच्छी है। और कोशिश करिएगा, कोशिश करना थोड़ा तनाव कम रखो जीवन में, वरना वजन और कम हो सकता है। मस्त रहो, बहुत अच्छा पढ़ा तुमने, है ना बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा। अब मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए नहीं है। वरना कहेगा कि सर ने मेरे लिए कहा। तो बहुत प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जिस उम्र में बच्चे पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उस उम्र में कोई बच्चा अगर धर्म के संस्थान को बचाने की बात करता है तो वह आपके प्रेम का हकदार बनता है। बस अब मैं कितनी भी तारीफ करूं, खड़ा मत होना, वरना पारसोला वालों को लगेगा सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। बात बात पे हाथ जोड़ देता है। अब कोई संभावना नहीं है, 5 साल तक भजन लाल जी के नाम का ही होगा जो भी होगा, बाकी सब मिलके करेंगे। आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और